अखिलेश मैसूर में जिन दिनों बाइक का शौक फरमा रहे थे, उन्हीं दिनों सिल्वर स्क्रीन पर एक नया नायक मोहब्बत की कहानी लिख रहा था। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ऐसा नहीं है कि युवा अखिलेश का दिल कॉलेज में नहीं चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में यूं तो खूबसूरत लड़कियों की भरमार थी, लेकिन अखिलेश की मोहब्बत की कहानी हजारों किलोमीटर दूर खतों और फोन के जरिए जारी थी। ये जमाना कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनके मोबाइल छीन लो तो सब पता लग जाएगा। हमारे समय में मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये जीमेल एड्रेस, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप कुछ नहीं था, तो हम तो सीधा सीधा बात करते थे। युवा दिल की आशिकी गुलाबी लव लेटर्स और खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड्स के जरिए परवान चढ़ रही थी। हाँ, फोन और चिट्ठी लखनऊ में कॉमन फ्रेंड के यहां आया करती थी। अखिलेश और डिंपल दूर रहते हुए और करीब आए। प्यार का इजहार पहले ही हो चुका था, अब अफसाने को रिश्ते का नाम देना था। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के लिए अखिलेश को पसंद कर चुके थे। उनकी बात मुलायम सिंह को ठीक भी लग रही थी, क्योंकि दो छत्रप इसी बहाने एक होते तो देश की सियासत का रुख बदल सकते थे। लेकिन अखिलेश तो डिंपल के साथ जीने मरने का ख्वाब देख चुके थे। अखिलेश ने दादी मूर्ति देवी को दिल का हाल सुनाया। उनकी रजामंदी मिली तो हौसला आया। दादी का फायदा ये उठाया मैंने उनसे कहा कि सब बताया उनको, तो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा तो होने दो। इस बीच उनकी लव स्टोरी में एक और सियासी एंगल आया। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। मुलायम अलग राज्य के खिलाफ थे और 1994 में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद पहाड़ के लोगों में मुलायम के खिलाफ गुस्सा था। डिंपल का परिवार उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखता था, लेकिन मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी के तर्ज पर अड़चने हटी और आखिरकार 24 नवंबर 1999 को सैफई में दोनों की शादी हो गई। अखिलेश उस वक्त 25 साल और डिंपल 21 साल की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत 3 पूर्व प्रधानमंत्री यानी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और वीपी सिंह वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। इतना ही नहीं, एक भावी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वहां मौजूद थे। अखिलेश यादव इस साल शादी को 25 साल पूरे करेंगे। अखिलेश के पास अब परिवार के लिए भले वक्त कम हो, लेकिन रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में जो कुछ किया जाना चाहिए वो करते हैं। He loves to move around, as in like he loves to see new places, and where he can learn, and then he tries to, आप लोगों को ट्रैवलिंग का टाइम मिलता है? Yes, once नॉट रियली, वंस ही नहीं है। But you do लेकिन अभी like तो बीजेपी कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं मना सकते कोई। वो खुद ही सब छुट्टी पे रहते हैं और हमसे कह रहे हैं कि छुट्टी मत मनाइए। पर एसेंशियल नहीं है बच्चों को बाहर लेके जाना। नहीं, मैं क्योंकि बच्चों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। शायद डिंपल वो बताना भूल गए कि बहुत सारी चीजें जैसे म्यूजिक है, नया क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में जो चीजें हैं, वो कई बार मैं अपनी बच्चों से सीखता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि ऐसे कर सकते हैं और ऐसे होना चाहिए। अखिलेश और डिंपल के 3 बच्चे हैं। उनकी कहानी में सियासत का मोड़ अभी नहीं आया है, लेकिन घर वाले जानते हैं कि ऐसा मुमकिन है। एक दिन नेता बनोगे? नहीं, पता नहीं। हाँ? पता नहीं। पता नहीं। तुम? मैं? हाँ। मैं पता नहीं, मुझे भी। तुम्हें भी पता नहीं? पापा मम्मी टाइम देते हैं कि नहीं? देते हैं। आप चाहते हो कि वो नेता बने या नहीं बने?
It's entirely up to them. अगर they have this talent to take the thing forward, तो why not? Why not? अखिलेश और डिंपल अब जीवन साथी ही नहीं बल्कि सियासी हमसफर भी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार परिवारवाद के आरोपों से परेशान अखिलेश ने डिंपल को सियासत से दूर करने का ऐलान कर दिया था। वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के, हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर जब जरूरत पड़ी तो उन्हें मैदान में उतार दिया। 2024 में भी डिंपल मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो।